हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पे। ये पार्ट नंबर 3 होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और पुष्पराज की तरह रखना, झुकने का नहीं, ठीक है। सवाल के सामने झुकने का नहीं, टोटल क्वेश्चन बनाने का, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे, सारे क्वेश्चन को फोड़ दे। क्वेश्चन रे तेरे सामने झुकने का नहीं, तेरे को बनाने का, झुकने का नहीं क्वेश्चन के सामने। चलिए यदि सेक फोर ए बराबर, यदि सेक 4a बराबर कौशेक a माइनस 20 डिग्री हो जहां हल्ला करेगा, आवाज आएगा, यहाँ पे मारेंगे ना, हो जहां 4a न्यून कौन है, 4a न्यून कौन है, ठीक है। 4a क्या है, न्यून कौन है। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करो तो लोग अभी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो 4a, जहां पे 4a क्या है, न्यून कौन है, 4a क्या है, न्यून कौन है, तो a का मान कितना है। पूरा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो दिया है क्या दिया है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है। तो a बराबर वाट ये दिया, ठीक है। याद देखिए इसमें किसी एक को चेंज करना पड़ता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब आप लोग बेसिक से एकदम शुरू से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सीखेंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है शुरू से, ठीक है। आप यहाँ से सीधा समझने का कोशिश करेंगे, कैसे चेंज करना है सीधा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये सेक फोर बाबू, इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिख सकते इसको कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4 हम लिख सकते हैं सेक 4 है, ठीक है बाबू। चलिए बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक बाबू। ये देखिए ये पार में कॉसेक और ये पार में कॉसेक, खत्म कहानी खत्म। चलिए तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। बाबू मेरा सोगा मेरा तोता, कुछ नहीं करेंगे, अब सबको एक पट्टी ले लेंगे, माइनस 4a माइनस a, और इस पर में जब प्लस इस पर करके माइनस होने का, और माइनस जब इस पट्टी होने का तो क्या होने का, प्लस होने का, तो प्लस 20 डिग्री, और इस पर में कुछ नहीं बचने का तो बाबू जीरो बचने का, जब कुछ नहीं आए तो उसका जीरो है। 90 और 20 का तो 110 होने का, माइनस 5a बराबर 0, तो माइनस 5a बराबर इस पट्टी में प्लस है, इस पर जाकर के हो जाएगा माइनस 110 डिग्री, माइनस खत्म कहानी, a बराबर 110 डिग्री बटे 5 कटा देने का बाबू, 22 डिग्री बार में कटने का, इसीलिए a का मान कितना डिग्री आने का, 22 डिग्री आने का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फेवरेट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, व्यास ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना मेरा बच्चा, 36 सेंटीमीटर है बाबू सुगा। तो व्यास ज्ञात कीजिए, तो इसका व्यास ज्ञात करें, तो क्या करेंगे बाबू, इसका व्यास करेंगे बाबू, कुछ नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, SOLN, ठीक ना। चलिए या हिंदी में लिखेंगे, हल लिखेंगे। चलिए क्या दिया है, लिखना दिया है अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाण, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। तो व्यास बराबर वाट, तो व्यास d बराबर वाट, दिख रहा है यहाँ तक,
देखो इधर फोकस करो, कहाँ तक दिया यहाँ तक, ठीक है इधर बना लेता हूँ, मार्कर का खत्म है, जल्दी इसमें मार्कर में नहीं भरना अभी थोड़ा। चलिए बाबू देखेंगे, चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बाबू कितना होता है बड़ा, ये तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है सर, यही होता है, हाँ यही होता है। तो 36 हो जाएगा इस बार में, 36 उसमें ही ये वाला बनाना है, 36 बराबर पाई का मान कितना, उसमें भर दो, उसमें भर दो। पाई का मान कितना है बाबू, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2, ठीक ना। अब बटे आर, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, बराबर लघुत्तम ले लेंगे, ठीक ना। तो आएगा सब 7 लघुत्तम, उसके बाद 22 प्लस 7 दूनी 14 आर बराबर 14 और 12 कितना होगा, 4 2 14 3 36/7 आर 36, इसको कोने गुना करते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो 36 गुना 7 बराबर 36 आर, इस पर का 36 और इस पर का 36 कट गया तो 7 बराबर आर, इसीलिए आर बराबर कितना है वो, आर बराबर 7। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। 7 में तो खेला होगा नहीं, क्या हमको खेला किसका करना है, खेला हमको व्यास का करना है बाबू, हम व्यास पूछ रहा है ना। तो देखेंगे चूंकि बाबू व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, क्या होता है 2 गुना आर, तो 2 गुना 7 तो कितना हो जाएगा, इसीलिए व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर एंड सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सिद्ध करें कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर √3, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 tan 30 बटे 1 माइनस 10, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, इसको LHS लिखेंगे बाबू, LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बड़का बटे दे देंगे बराबर 2 गुना 1 तो 2/√3, 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ठीक ना। चलिए बराबर 2/√3 और 3 माइनस कितना होगा 1 होगा बटे 3, 3 1 कम 3 3 3 1, हाँ ठीक है। चलिए बराबर 2/√3 गुना 3/1 स्टेप और करिए देते ना, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगा, तो चलिए 1 स्टेप कर देते हैं बराबर। यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 लिख देंगे, उसके बाद 3 बचेगा, कितना जगह 2 बचेगा, 2/3 बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा। चलिए यहाँ पे आइए बराबर लिखेंगे बाबू 2/√3 गुना 3/2, ये 2 और ये 2 कट गया, √3 में 3 के बार में √3 बार में √3 गुना √3 बराबर कैसा होता है 3 होता है, 1/√3 यहाँ पे, 1/√3 से यहाँ पे गुना करते 3 कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। चलिए तो बराबर आ गया बाबू √3 RHS ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है बाबू, 29 रे, क्वेश्चन नंबर 29 बताओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ तो बनाने के लिए बोल रहा है, देखिए कितना एकदम अच्छा है, बोल रहा है बनाइए हमको, तो बना रहे हैं बाबू। चलिए समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इतना क्वेश्चन आसान पूछ देता है ना बच्चा लोग, गणना करने लगता है, गणना तो आके बोलता है सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर, बच्चा आता है बोलता है सर बहुत अच्छा पूछा है, और क्लास में नॉस क्या आता है, डॉस उस करके आता है, क्वेश्चन को तोड़ करके आता है। समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो तू लोग बना देगा रे, छोड़ देगा ना, है हाँ पूरा नोट के बनाना है। पल पल में महने टिंकू जिया, गाना गा के एकदम मस्जिद बना करके आ जाना, छोड़ना नहीं के साथ में, ठीक है। चलिए बाबू इसको बनाते हैं, हल लिखेंगे, हल ए 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर -5, डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान है -3 का होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है -5,
बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 माइनस प्लस 4 9 कितना होगा 49 होगा, तो 49 हो गया। इसीलिए डी बराबर कितना हो गया बाबू, सुगा तोता कितना हुआ 49 हो गया। अब कुछ करेंगे क्या, कुछ करते हैं कभी, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू माइनस बी प्लस माइनस रूट के बीटा डी बटे 2a बराबर देखिएगा माइनस, ये फार्मूला का माइनस है, बी का मान देखेंगे -3, तो दो बार माइनस आ गया तो एक माइनस को ले लेंगे ब्रैकेट में प्लस माइनस डी का मान कितना बाबू 49, तो 49 दे देने का, 2 गुना ए का मान कितना है 2 है तो 2 दे देंगे बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 3 प्लस माइनस इसका कितना होगा 7 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये लेंगे अल्फा बराबर 3, ये अल्फा का है ये बीटा का है, तो ये अल्फा का मान है 7, अल्फा का मान है प्लस, तो 4 हो जाएगा नीचे 2 दूनी 4, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 बटे 4, तो अल्फा बराबर हो गया बाबू 10 बटे 4, और यहाँ पे कितना हो गया बीटा बराबर कितना हो गया -4 बटे 4, कटा देने का तो माइनस एक बार में कटने का, कटा देने का तो 2 पंचे 10 2 दूनी 4 कटने का, इसीलिए अल्फा बराबर आने का 5 बटे 2 और बीटा बराबर आने का कितना -1 और ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं बाबू। चलिए स्टार्ट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है बाबू माइनस। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा यहाँ पे कुछ मान बदल देगा, यहाँ पे 2 -5 -2 -3 -4 -8 कुछ छोड़ दे देगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया तब आप लोग को गाना कौन गाना है, पल पल में महाने टिंकू जिया। ठीक है, ये वाला गाना गाना है और इसको बनाना है मजा से, सवाल को हिले ले पिया, सवाल को ठीक है बने ले पिया, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। चलिए लिखेंगे हाल, ये सब क्वेश्चन खाली पूरे दिन परीक्षा में बच्चा हिला देगा पकड़ के, मजा वाली बात कर देगा। एक बार बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, लिखना दिया है शून्यकों का योग करने का डॉक्टर फटाफट लिखिए, शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बाबू कितना 0, गुणनफल करने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर -4, चूंकि तो क्या करना है तो px ज्ञात करना है सर, तो px बराबर होता है व्हाट, चूंकि px का मान कितना होता है बाबू, px का मान होता है सर फटाक से लिखिए x स्क्वायर होता है सर अल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -4 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे इसको 0 से कुछ भी गुना कीजिए तो 0 आंसर 0 माइनस तो एक्स स्क्वायर -4, इसीलिए पी एक्स बराबर इतना आ गया। और ये आंसर ये क्या हो गया बाबू, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना, ये सब टाइप क्वेश्चन पे बच्चा लोग पहले मजा करेगा, पहले खुश होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करें जिसके की बिंदु पी एक्स वाई और एक चारों तरफ समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत भी है। समदूरस्थ में तीन प्रकार का पूछता है, एगो पूछेगा एक्स अक्ष से समदूरस्थ वाला, एगो पूछेगा एगो वाई अक्ष से समदूरस्थ, 2 हो गया। तीसरा नंबर एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें, तो ये 3 क्वेश्चन लगातार बता देते हैं, नहीं तो एक पहले ये एक्स वाई वाला संबंध स्थापित करते हैं फिर आगे मिलेगा फिर आगे बता देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करने का, सारे क्वेश्चन बताने का। तो एक्स और वाई में एक्स और वाई में बस आप लोग क्या कीजिए ना, ये 5 लेक्चर आप लोग अच्छा से देख करके 5 लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 आएगा, फिर पार्ट नंबर 5 आएगा, पार्ट नंबर 4 और 5 आएगा। 5 लेक्चर देख लेना है, परीक्षा से पहले 5 बार देख लेना है, क्वेश्चन को हवा मुड़ा देना जाकर के, परीक्षा में जाइए हवा मुड़ा के आइए, क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा। आप लोग 5 लेक्चर देख के जाएंगे, वहाँ पे देखिएगा अरे ये तो बताए थे, ये भी बना दे सर, सब बना देगा फटाफट। ठीक है, लेकिन इग्नोर नहीं करना, यही खाली याद रखना, इग्नोर नहीं करना है, सारे लेक्चर को देखना है 5 बार। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, बस 5 लेक्चर को पढ़ लेना, बस बात खत्म है। चलिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें, एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु P x,
वाई बिंदुओं देखिए बाबू, सबको जब ना हार नहीं माना है, सबको चंचल रहना है, दिमाग को चंचल रहना है। बोलना है कि हम सब जानते हैं, परीक्षा में सब बना देंगे, ठीक है। चंचल रहना, अभी डिमोटिवेट किसी बच्चा को नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है बाबू, नहीं तो जाना बाबू क्वेश्चन में भूल जाएंगे। शायद डिमोटिवेट कोई भी बच्चा को नहीं होना है बाबू, याद रखेंगे। एक भी बच्चा को डिमोटिवेट नहीं होना अभी, ठीक है। मम्मी पापा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोगों को बहुत मेहनत करते हैं मम्मी पापा। आप लोग तो मस्ती से घर में खाते पीते हैं, मस्ती से मोबाइल देखते हैं, लेकिन पापा वहाँ धूप में काम करते हैं, पापा वहाँ धूप में काम करते हैं। 5-5 6-6 ईटा 10-10 ईटा लेकर के माथा पे पचमल्ला पे चढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मम्मी पापा मेहनत करते हैं बाबू, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और हार नहीं मानना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, लास्ट में किसी बच्चा को डिमोटिवेट नहीं होना है। सोचना है कि सब जानते हैं, परीक्षा में सब बना देंगे, यही सोच के काम करना है कि सब बना देंगे, ठीक है। यही सोच के जाना है, और सारे क्वेश्चन को बनाना एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को डिलीट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बारे में जो चीज आएगा ना रिलेटेड, उससे बात आएगा तो सब चीज समझ समझ के लिख देना है, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि मैथ में आप कुछ से कुछ नहीं लिख सकते, मैथ में आपका आंसर मिलेगा तभी नंबर मिलेगा, इसलिए मैथ को ज्यादा हम फोकस करते हैं बच्चा लोग के लिए। इसलिए आप लोग स्टूडेंट, ये 5 लेक्चर आप लोगों के लिए अंतिम है, बस ये 5 लेक्चर आप लोगों से विनती है, 5 लेक्चर पूरा देख के जाइए, ठीक है। ये 5 लेक्चर आप लोग देख के जाइए, आपका अच्छा नंबर हो जाएगा, मैथ में अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदुओं a 1,4 तथा b -1 2 पूरा एकदम दोस्त की तरफ पढ़ना है, दोस्त की तरफ को मानना है, दोस्त की तरफ पढ़ेंगे, छोटा भाई समझ के पढ़ेंगे, छोटा भाई बन, ठीक है। एकदम दोस्त की तरफ पढ़ेंगे, एकदम दोस्त की तरफ मानना है, और मस्ती के साथ पढ़ेंगे, पूरा एकदम मस्ती आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा के साथ पढ़ाने का, कभी भी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। टेंशन जब तक आपका बड़ा भाई है, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए, से समदुरस्त हो, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्टिंग ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बोले आप लोगों को ना, इसमें 3 टाइप का सवाल आता है। x y में संबंध ब्लैक आता है, x अक्ष से एक आता है x अक्ष से समदुरस्त, ठीक है, एक y अक्ष से समदुरस्त है, ठीक है। ये 3 प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है बस, और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों टाइप का बता देंगे तो बोलिए आपसे छूटेगा क्या? ये एक बता दिए, 2 और बताना, बात खत्म। भाई 3 में से एक पूछेगा ही, पक्का पूछेगा, बोल दिया आप लोगों को, तो बनेगा नहीं, छूटेगा क्या? बनेगा ना, बताइए। हाँ बन जाएगा ना। हाँ चलिए स्टार्ट करते बाबू। कुछ नहीं करें, इसको सिंपल तरीका से बनाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा, समदूरस्थ वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पहले कर दीजिए, सबसे पहले ऐसे कर देंगे। सर जैसे आप बोले थे क्या कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे करना, हाँ सर ऐसे ही करना है। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाबू ओ ले लेंगे, और यहाँ पे पी ले लेंगे, और यहाँ पे क्यू ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पे एक्स वाई मेरा छोटा बच्चा, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना, तब एक्स वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, पी को सॉरी यहाँ पे पी ले आए ना, चलो पी ले देते हैं, क्या लेकर पी ले देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ए ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है? 1,4 है। उसके बाद बी का मान कितना है बाबू? -1,2 है। यही है ना, इतना कर देना है, शॉर्टकट बनाना भी, ज्यादा लिखा पढ़ी काम करना नहीं है, आंसर मिलाना है। उसके बाद जैसे समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो समदूरस्थ वाला क्या करना है, इसका दूरी और इसका दूरी को बराबर करना है, बात खत्म। बस एक ही काम करना है, इसका दूरी और इसका दूरी को बराबर कर देना है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखेंगे बाबू प्रश्न से मोर लागे समान दूरी, मतलब सम दूरी पर स्थित, समान दूरी पर समदूरस्थ करने का मतलब है समान दूरी पर स्थित है। तो ये दोनों समान दूरी पर है ना, तो इसका दूरी और इसका दूरी क्या करा, प्रश्न करा के बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पी ए बराबर पी बी, यही कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बराबर ऐसे, ठीक है, ऐसे बराबर ऐसे, कुछ नहीं करेंगे। x -1, तो x -1 आप लोगों को पता है, ये वाला कैसे करते हैं, दूरी सूत्र, इसमें इसको घटाते हैं, याद है ना दूरी सूत्र में, और इसमें इसको क्या करते हैं, घटाते हैं बराबर, इसमें इसको घटा करके स्क्वायर करते हैं, और इसमें इसको घटा करके स्क्वायर करते हैं, पता है आप लोगों को। तो स्क्वायर कर देंगे बाबू, प्लस इसमें इसको घटाने का तो y -4 करने का इसका स्क्वायर कर देंगे। उस बाद इसमें इसको घटा देंगे तो x हो जाएगा, और माइनस, और इसमें जब घटाएंगे ना तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। देखेंगे आप लोग, यही कॉन्सेप्ट है बाबू, यही है, ठीक है। ये फार्मूला का माइनस है, उसके बाद y इसका मान कितना है, माइनस है, तो माइनस है आपने दे दिए, बीच में होता है प्लस, उधर y में इसको घटा देंगे तो y -2, इसका भी क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, a -b का क्या होता है, a स्क्वायर -2 है, -2 गुना a का मान x गुना b का मान है 1 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 गुना a का मान कितना है, y गुना b का मान है 4 प्लस 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर रूट के भीतर में
एक्स माइनस 1 का क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान है 2 वाई गुना वाई का मान कितना, बी का मान कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई 8 वाई। ठीक है, 12वीं जाकर के देखते हैं, प्लस 4 चौके 16। ठीक है बाबू, चलिए बराबर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान है एक्स गुना वाई का मान है वो 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 वाई प्लस 2 दूनी 4। कोई दिक्कत नहीं सर, मजा वाली बात हो रही है यहाँ पे, मजा वाली बात हो रहा है। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, एक को भी छोड़ देगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई और 16 और एक को जोड़ देगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 17 बराबर रूट के भीतर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए रूट के भीतर में एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 17 बराबर रूट के भीतर में एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 वाई और 4 एक कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब यहाँ तक हो जाता है यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वो वर्ग करने पर क्या होता है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, अपने आप को काट देता है दोनों। ठीक है, स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट खत्म, दो नंबर गया, फिर बता क्या ये खाली नीचे लगती है अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 17 बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 5। सबको एक पार ले लेने का, एक पार ले लीजिए तो 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 17, इस पार में प्लस है बराबर के, जो इस पार जाता है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, बात पता है आप लोगों को। हाँ, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस पार में प्लस, इस पार जाकर के माइनस हो गया, इस पार में माइनस है, इस पार जाकर प्लस हो गया, इस पार में प्लस है, इस पार जाकर के माइनस हो गया, इस पार में माइनस है, इस पार जाकर के प्लस हो गया बाबू, इस पार में प्लस है, इस पार जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचने का, 0 बचने का, 0। चलिए ये देखिए ये वाली और ये वाली खत्म हो गया, हाँ ये वाली भी कट गया सर, हाँ कट गया ना, तब ये 2x उसके बाद एक्स्ट्रा कट यहाँ है, ये भी सर खत्म हो गया। अरे रे आहा ये क्या कर दिया सर, कटा दिए, तो कटेगा तो कटेबेन करेंगे बाबू, कटेगा तो कटेबेन करेंगे, नहीं कटेगा बाबू, माइनस गुना माइनस यहाँ पे प्लस होगा, देखिए गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, अब नहीं कटेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अभी गड़बड़ होने वाला था बाबू, बच गए। ठीक है, 2x यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 2x। ठीक है, आप सही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस ना हो गया था, गड़बड़ जा रहा था, पूरा का पूरा गलती हो जाता है बाबू, गलती हो जाता। ठीक, हाँ ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 2 और 2 कितना हो गया, माइनस 4x हो गया, 8y में 4y गया, कितना बचेगा, माइनस 4y बचेगा, उसके बाद 17 में से 5 गया तो प्लस 12 बराबर 0, तो इधर से माइनस को कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, वो माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है, जिसमें प्लस होता है उसमें माइनस देता है, जिसमें माइनस उसमें प्लस देता है, तो प्लस यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, 4 तिया 12 बराबर 0, तो x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 बटे माइनस और 0 बटे 4 से 0 से किसी में भाग दीजिए या गुना कीजिए, आंसर से हमारे 0 आता है, तो x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए x माइनस वाई बराबर जाएगा, इस पर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और ये आंसर है, इसमें यही संबंध है, यही x और y में संबंध आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेबी अब समदूरस्थ वाला क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, समदूरस्थ वाला भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो वही प्रूव कर वही से अब आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एक समांतर श्रेणी में जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84, तो इसका सार बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे वो दिया है a21 माइनस a7 बराबर 84, तो सार बनता करने का मतलब है d बराबर 1। चलिए a21 का मान बताइए, a प्लस 20d
माइनस A7 का मान बताइए, A प्लस 6D बराबर 84, ठीक ना। A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D, क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस से इसमें गुना किया, बराबर 84। ये वाले से कट गया तो 20 में से 6 गया तो माइनस 14 बचेगा, प्लस 14D बराबर 84। तो D बराबर हो गया 84/14, 14 छाक 84, इसीलिए D बराबर 6 बन गया। ये क्वेश्चन तो खाली देखने हम लोग सर, ये वाला क्वेश्चन तो किताबें में नहीं है। कत्ता बच्चा क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन तो किताबें से नहीं पूछा है, तो कहाँ विदेश से पूछा है। आदमी विदेश से था बनाने, बताइए तो, किताब से नहीं है तब। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जो क्वेश्चन पर आप लोगों से बनेगा सिर्फ उसी को डीलिंग करने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनने का। जब हमको एकदम अच्छा भोजन में खराब के पीछे क्यों जाएंगे, हैं? रसगुल्ला में रसगुल्ला खाएंगे ना, कि मरलो वाला रसगुल्ला खाएंगे, 2 दिन का धरा हुआ नहीं है ना। तब अच्छा क्वेश्चन चुन के मारेंगे, चुन के। एगो शोले मूवी है, उसमें क्या कहता है धर्मेंद्र सिंह, एक को चुन के मारूंगा, बोलता है ना। उसी तरह सब क्वेश्चन में से आसान जो क्वेश्चन है उसको चुन के बनाना है, आसान क्वेश्चन को चुन के बनाना है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। जिसकी परिधि क्या है, 22। ये वाला क्वेश्चन सटीक बात डीलिंग किया है, उसका था वहां पे 88 था, लेकिन फिर भी बना देते, क्या बात है, बना देते हैं बाबू। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सांस का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। जिसकी परिधि कितना सेंटीमीटर हो बाबू, 22 सेंटीमीटर हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। परिधि कितना है, 22 है ना, तो 22 लिख देंगे बराबर 2πr। ये 2 कटा देंगे, कितना 11 बार में कटेगा, बताइए तो, 11 बार में कट जाएगा ना। हाँ, तो 11 बराबर आ गया 22/7 गुना r। त्रिज्या नहीं दिया ना, और चक्कर बाद त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए तो 11 गुना 7/22 बराबर r। 11 दूनी 22, 2 से जब इसको कटाएंगे तो ये 3.5 बार में कटेगा, इसको याद रखेंगे। इसीलिए r बराबर आएगा बाबू 3.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है रे, देखो इधर नीचे रे, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक नहीं दिख रहा है, कट गया ये वाला, थोड़ा सा नीचे कर दो, दिखा दो। अब इसको लिखना पड़ेगा, देख गया। चलिए अब इधर करो, कैमरा को इधर करो। चलिए बाबू इधर कीजिए। चलो अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे। चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr स्क्वायर बराबर 1/4 गुना 22/7 गुना r। कितना निकला है बाबू, 3.5 ना, तो 3.5 गुना 3.5, ठीक ना। तो 3.5 दूनी करता है 7, ठीक ना। तो 2 से कटेंगे इसको 11 बार में, ठीक। तो इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा। इसको जब यहाँ से करेंगे बाबू तो यहाँ पे 1 शून्य रहेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 गुना 11 करेंगे, 11 × 5 = 5, हाथ में 5, 33, 33 और 5 38, 385/4, ठीक है। 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप लोग, ज्यादा बनाने की जरूरत है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन हम लोग पैसे, इसको भागा दीजिएगा, भाग भी दे सकते हैं, यहाँ तक बने यहाँ तक बने, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। चलिए गड़बड़ है, एक बड़े चेयर पाई का मान 22 गुना r का मान है 3.5, 3.5 2 7 कर गया, 2 से 11 बार में 11 और 35 को तोड़ दिए। तो 35 को जब तोड़े हैं तो इसको एक बार और कट जाएगा ना, रुक जाइए, इसको कटाते और सिंपल कर दिए थे। चलिए 5 कम कटेगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक ना। चलिए बराबर जगह 11 7 77/4 दूनी 8, अब तो ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि a बराबर 90 तथा b बराबर 45 हो तो सिद्ध करें कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, sin a इंटू sin b याद रखेंगे। हम लिखेंगे LHS, लेकिन आपने दिया है a बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और कोमा b बराबर 45 डिग्री। तो साबित करना है कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। LHS बराबर cos a माइनस b बराबर cos a का मान कितना है 90 डिग्री माइनस b का मान कितना है बाबू 45 डिग्री है, बराबर cos 90 में से 45 को घटा देंगे कितना बचेगा 45 डिग्री, और cos 45 का मान कितना था बाबू 1/√2। ठीक है, अब RHS बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b बराबर cos a का मान कितना बाबू, a का मान है 90, तो cos 90 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री बराबर cos 90 का मान कितना होता है cos 01, तो cos 90 कितना, cos 90 होता है सर 0 गुना cos 45 1/√2 प्लस sin 90 sin 0 sin 90 का मान 1 गुना sin 45 1/√2, इसका मान कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 प्लस 1/√2 आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। दिख रहा है ना रे, इधर दिख रहा है, ठीक। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार LHS बराबर RHS, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, LHS भी 1/√2 और RHS भी कितना 1/√2 आ गया। चलिए प्रूफ। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना, ठीक ना। हाँ, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया b बराबर कितना हो गया a, और c बराबर कितना हो गया c। d बराबर b² माइनस 4 और ac बराबर b का मान कितना बाबू a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना 4 है, a का मान है b गुना c का मान है c, तो कितना हो गया a² माइनस 4bc हो गया 4bc, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया। भारी था, खाली विवेचक निकालना, बस खाली बोला विवेचक नहीं निकालना है, निकाल दिए विवेचक, ले लीजिए विवेचक, और क्या करेंगे, कुछ तो नहीं करेंगे। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सॉरी 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। चलिए दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 बराबर 0 का एक हल है,
है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। दिखाना है कि इसका मान मतलब इसका एक हल है कि नहीं। क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं करते हैं। इसका मान अगर इसमें रखेंगे, अगर जीरो आ गया, बराबर जीरो आ गया, तो समझेंगे कि हल है, नहीं है या तो नहीं है, सीधा याद रखेंगे, लिखेंगे दिया है पी एक्स, इसको मिलेगा पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 3। तो साबित करना है कि याद दिखाना है कि, तो साबित करना है कि x बराबर -3 पी एक्स का एक हल है, यह साबित करना। इसीलिए p के जगह x के जगह रखेंगे, x के जगह -3 रखेंगे, -3 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक काम करते हैं, पहले पी एक्स से लिख देते हैं, चूंकि पी एक्स कहता है, पी एक्स बराबर है 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे p -3 लिखेंगे, -3। तो 2 गुना -3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 गुना -3 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 प्लस गुना -5 दिया 15 -3 बराबर 9 दूनी 18 -18 बराबर 0। इसीलिए कहता है p -3 बराबर कहता है 0। इसीलिए क्या है, इसलिए ये इसका एक हल है, क्योंकि 0 जब आ जाता है ना तो उसका एक हल हो जाता है। इसलिए अतः x बराबर -3 2x² प्लस 5x प्लस -3 बराबर 0 का एक हल है, हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारी थोड़ा है, बहुत सिंपल है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या करा है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, इसका मूलों का क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे, दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4√3, c बराबर 4, चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -4√3, इसका करेंगे होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान है 3 गुना c का मान है 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, -4 तिया बराबर तिया 36 है ना, 4 तिया बराबर 48, गड़बड़ हो जाता, अभी बच गया। 4 तिया बराबर 48, 48 में 48 कितना होगा 0, इसीलिए d बराबर 0। जब d बराबर 0 आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और समान। ठीक है, वास्तविक और समान तो लिखेंगे, इसीलिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, समझेगा क्या। 39 नंबर कौन सा है, कौन सा पद 205 है, कौन सा पद 205 है। ठीक, ये वाला 8 जाना चाहिए, 8 जाएगा, चलिए 8 जाएगा। चलिए समांतर श्रेणी देखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। 39 नंबर समांतर श्रेणी, टाइम भी देखना रे, पर होने भी जाना, कितना बजा टाइम देखना, 1:10। ठीक, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है, कौन सा पद इसका 205 है। बहुत ज्यादा सिंपल है बाबू, ठीक ना। लिखेंगे इसमें a बराबर दिया है क्या दिया है सर, खाली बोलते रहते हैं सर दिया क्या दिया है, बोलबे करते हैं, हाँ खाली दिया है करते हैं। कौन सा दिया है, तो दिया है बाबू, ये दिया है, ये बराबर दिया ना बाबू, मेरा बच्चा देख तो ये साथ है ना, हाँ। तब d बराबर बताए हैं
पीछे वाले में आगे वाले को घटाना उसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो इसमें इसको घटाने का 13 में से 7 को घटाने का तो वो डी निकलने का बाबू, 13 - 7 घटाने का तो कितना निकलेगा 6, यही तो डी। चलिए कौन सा पद 200 पद, कौन सा पद का बात कर रहा है ना, तो n बराबर वाट है इसमें, ए n बराबर दिया हुआ है 205, तो कौन सा पद मतलब n बराबर वाट, पद वाला जिसे बताएगा ना, n को कहते हैं पद, n बराबर वाट। चूंकि 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 ए n बराबर होता है बाबू a प्लस n - 1 इंटू डी। सर ए n का मान कितना होता है बाबू 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान कितना दिया, n का तो मान देवे ना क्या सर, न तो निकालना है ना, तब बराबर 205 इस पर में 7 इस पर भेजने का बराबर n - 1 इंटू ये वाला छोड़ दे देने का, 205 में 7 घटा देंगे कितना बचेगा 115 में से 7 गया कितना बचेगा 8, 198 बचेगा क्या, 898, हाँ 198 बराबर n - 1। ठीक, चलिए ये n - 1 इंटू 6 है ना, 6 यह तो दिख रहा लगता है 198 बटे 6 बराबर n - 1 कटा देंगे तो 6 या 18 19 1 8 6 या 18 33 हो गया ना, तो 33 बराबर n - 1 तो कितना हो जाएगा n और n बराबर 33 और इस पर माइनस इस पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए n बराबर आ गया बाबू 34। ठीक है, कहने का मतलब है 34वां पद क्या होगा 205 का, अतः एपी का 34वां पद 205 होगा, 205 होगा आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो ना खाली देखने में सिंपल था, बच्चा क्या सोचता है ए मान लिया, इसमें से घटा के डी मान लिया, इसको एन मान लिया, बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये एन नहीं है बाबू, ये एन नहीं है, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पद तो निकालेंगे कि पद है, पदों की संख्या, तब तो पता चलेगा एस एन। हाँ चलिए इसको कैसे निकालेंगे बाबू देखेंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, दिया है ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 9 - 5 बराबर 4, और ये ए एन दिया है, यही याद रखना है, ए एन बराबर दिया हुआ है 81। तो पहले पदों की संख्या निकालेंगे तब ऐसे निकालेंगे, तो एन बराबर वाट तथा एस एन बराबर वाट, यही इंपॉर्टेंट है बाबू, यही इंपॉर्टेंट है। पहले एन निकालेंगे, ये तो अंतिम पद दिया है 81 ना, पहले ये निकाल एन की निकालेंगे कि कोई यहाँ से लेकर के 81 को पद है, बताइए अभी तो देखिए 81 पद है, पद की संख्या 81 होगा, यहाँ से 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17, यहाँ से कहीं 81 पद होगा, ये लास्ट में 81 तो ये पद नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया मतलब करने का मतलब ये पहला पढ़िए अंतिम पद दिया हुआ, यही समझना में और फिर हो जाता है बच्चा को। चलिए तो जैसे क्या करेंगे, चूंकि ए एन बराबर फॉर्मूला होते बाबू ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर ए एन का मान दिया हुआ है कितना 81, ए का मान दिया हुआ है 5 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना दिया बाबू 4, 81 - 5 बराबर n - 1 इंटू 4, 81 में से 5 को घटा दें कितना बचेगा 78 बचेगा क्या, 11 10 9 8 7 76 बचेगा, 76 बचा पर n - 1 बटे 4। ठीक है, तो 76 बटे 4 बराबर n - 1 कटा देंगे, 4 कम 4 5 4 9 36 19 चौक 76, तो 19 बराबर n - 1, इसीलिए n बराबर कितना 19 प्लस 1 बराबर कितना, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 20 आ गया। चलो अब n निकल गया ना, अब ऐसे निकालना बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में पहले पता चला कि एगो पद है, तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 पद होगा, कि पद होगा 20 पद होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे निकाल लेगा वो खेला अब होगा, खेला तो अब होगा, ठीक ना, खेला तो अब होगा। अब खेला होने का बाबू एस एन बराबर n बटे 2 होने का बटे 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए बराबर n का मान अभी जस्ट निकला कितना बाबू 20 निकला, 20 बटे 2 बराबर 2 गुना a का मान कितना, a का मान है 5 तो 5 दे देंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना आया है 20 आया तो 20 दे देंगे, -1 d का मान कितना आया बाबू, d का मान आया है 4 तो 4 दे देंगे, बराबर इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा बताइए तो 10 बार में कटेगा, 10 बार में सर 10 2 पंचे 10 प्लस 20 में से गया 19 गुना
4। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होने देते आपका, दिक्कत होने दीजिए थोड़ा सा, नहीं होने देंगे। जाओ 19 हो गए 76, 76 बराबर 10 गुना 86 बराबर 860। ठीक है, जब यहां से लेकर के यहां तक जोड़ना स्टार्ट करेंगे बाबू तो 860 होगा। ठीक है, चलिए वो ऐसा ना तो निकला, इसीलिए तो बराबर 860 आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत सिंपल है बाबू, क्वेश्चन नंबर 41 सिंपल है। क्वेश्चन हल करें, हल करें। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। ये सब क्वेश्चन दे देता है आजकल देखो ना, नहीं इसका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 20। तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 में से 16 गया तो 4, तो x बराबर रूट के भीतर में 4, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 2। ये सब क्वेश्चन देते थे आजकल के जमाने में, देखिए कैसा क्वेश्चन दे देता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है। 42 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 60, इसका आयतन निकालिए। गोले की त्रिज्या इसका आयतन यहाँ लगता है 25 भी हट जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 भी हटाइए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या, ये 41 यहाँ पे 42 है। एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालें। आयतन निकालें, ठीक है। चलिए लिखेंगे, दिया है, दिया है गोले की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आयतन बराबर वाट, आयतन बराबर वाट। ठीक ना, आयतन बराबर क्या है, वाट है। चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, पाई को पाई आर लगता है कटेगा नहीं, आर का मान कितना है 7 गुना 7 गुना 7 कट जाएगा, कटाइए देते हैं, गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 कट गया। ठीक ना, चलिए बाबू अब नहीं कटेगा ना। चलिए 22 चौके 88 गुना 7 49 बटे 3। ठीक ना, यह होगा 88 गुना 49, देखिए 88 गुना 49, 9 8 72 के लिए 2 हाथ में 7, 9 8 72 और 32 और 7, 7 2 9 2 11 करे 1 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 111 करे 1 हाथ में 11, 8 चौक 32, 32 10 बजे 43, 43 12 होगा। कितना होगा वो, 43 12 होगा, 43 12 बटे 3, 3 एकम 3 1 3 3 एकम 3 1 3 3 चौके 12 12 1 1 3 3 9 2 नहीं कटेगा, तो लिखेंगे बाबू 43 12 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, चलिए ये 42 नंबर बन गया। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप लोग।
अनुपातों A1/A2, ये भी क्वेश्चन बहुत है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहता है, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। एगो क्षेत्रफल निकालने वाला भी सवाल आया था, ठीक है, 3 को बिंदु तक क्षेत्रफल, वो वाला वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन को डिलीट नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा ना। एक क्वेश्चन जो एक इस टाइप का एक बना लेंगे तो इस टाइप का जो भी अगर बनाइए ना देंगे तो एक टाइप का बनाते हैं, पता चलेगा 200 क्वेश्चन हो जाएगा तब, ठीक है। एक टाइप का सिर्फ एक ही सवाल बनाएंगे बाबू, ठीक ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे हाल 3x प्लस 12y बराबर 5, 2x प्लस 8y बराबर 7, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे a1 बराबर हो गया 3, a2 बराबर हो गया 2, ठीक है। b1 बराबर हो गया 12 और b2 बराबर हो गया 8, c1 बराबर हो गया 5 और c2 बराबर कितना हो गया बाबू 7 हो गया। क्या करें, इससे तुलना करने पर, क्या करें, इससे तुलना कर, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक ना। और कहते हैं उनकी तुलना करके निम्न का असंगत है, ठीक है। असंगत वाला बात कर रहे हैं, असंगत कहाँ पे होता है, असंगत एक ही होता है जब अनगिनत, सॉरी एक भी हल नहीं होता है ना, तब क्या होता है असंगत होता है, मतलब रोकता है। देखिए यहाँ पर पास हो जाएगा लेकिन यहाँ पर पास हो जाएगा। देखिए आप मान लीजिए कोई लड़की को पसंद करे, ठीक है, वो आपको राजी कर देगा कि हाँ कर लेंगे शादी तुमसे, लेकिन उसका मम्मी पापा यहाँ पे जब रोक देगा, उसको क्या कहते हैं, उससे कहते हैं असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो a1 का मान कितना बाबू 3 है और a2 का मान कितना बाबू 2 है, बराबर b1 का मान कितना बाबू 12 और c1 b2 का मान 8। देखिए मामला सही चल रहा है, यहाँ तक मामला सही चल रहा है। देखिए कितने तो 4 या 12, 4 2, मामला सही चल रहा है ना, लड़की हाँ कर रही है। देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर बराबर है, लेकिन मामला यहाँ पे गड़बड़ है। उसका मम्मी पापा बोला नहीं करवाएंगे, देखिए इसका मम्मी पापा यहाँ पे रोक देगा। c1 का मान कितना 5/7, ले हो गया सत्यानाश तेरा। ये देखो तो राजी था लेकिन यही राजी नहीं, देखो डजने को आएगा। इसका मतलब है 3/2 बराबर 3/2। देखिए कितना मस्ती हो रहा है ये दोनों में, एकदम पूरा मजा कर रहा है, आहा आहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे या मम्मी पापा के पास बस रोक दिया, जा हो गया तेरा सत्यानाश, हो गया सत्यानाश, ठीक है। अनुपात 1/2 के विकल्प तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न के असंगत, हाँ तो पूर्व हो गया, इसीलिए चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए ये बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं बताइए, नहीं है, नहीं, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए असंगत होगा, इसीलिए असंगत होगा। रोक दिया तो असंगत ना हो गया, नहीं रोकता तब संगत हो जाता, मतलब मेल माप है, लेकिन रोक दिया है तो असंगत हो जाएगा। बताइए तो हो जाएगा ना, हाँ इस तरह समझना है, इस तरह इसीलिए समझा रहे स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को इस तरह याद होगा और परीक्षा बार याद रखना इस तरह। परीक्षा के बाद बोल जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा बार इसको इसे याद रखने का, परीक्षा बार याद रखने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखने का बाबू, क्वेश्चन नंबर 44 देखने का। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा बाबू, 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की जांच करें। ये क्वेश्चन तो बहुत विवाही बाबू, ये क्वेश्चन हर बार पूछा है। 18 से आप लोग देख सकते हैं, 18 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 25 में भी पूछेगा। शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित करें, क्योंकि ये 18 से ही चल रहा है। 18 से आप लोगों को पता है चेंज हुआ, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका 18 से चेंज हुआ है। 18 से लेकर के अभी तक जितना बारे परीक्षा हुआ है टोटल बारे पूछ दिया ये शून्यकों गुणकों के बीच संबंध, तो इस बार भी पूछने का चांस है बाबू। तो चलिए लिखेंगे 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें, के शून्य के ज्ञात करें, के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। के क्या करें, शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणकों के बीच गुणकों के बीच संबंध की जांच करें, संबंध की जांच करें। कितना बजा रहे, 31 वाई। अच्छा आधा घंटा में 6 का समय बच जाएगा, 50% तक बना देंगे। चलिए फटाफट बनाइए वो। बहुत ज्यादा विवाह ये क्वेश्चन क्यों किसी में भी विवाह लगाएं क्या, नहीं लगाएं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे विवाह, तो विवाह लगाना क्या काम है, सारे के सारे कॉपियों को ऊपर विवाह लगा लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखिए उसको कॉपी को ही विवाह लगा लीजिए, कॉपी विवाह हो जाएगा। चलिए बाबू लिखेंगे हाल 4t² माइनस 4t प्लस 1 प्लस का क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या बताइए, a बराबर 4, b बराबर -4,
सी बराबर 1, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है बाबू -4, इसका करेंगे होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान है 4 गुना सी का मान है 1 बराबर 4 चौके 16 -4 चौके 16, इसीलिए डी बराबर कितना आ गया बाबू, डी बराबर 0 आ गया है। 0 डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया है। डी बराबर कितना आ गया, 0। तो इसका अपने मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है, मूल ज्ञात करते हैं। अल्फा कॉमा बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के भीतर में d बटे 2 है बराबर माइनस, और b का मान कितना है -4, तो दोबारा मान से है ना, प्लस माइनस इसका मान कितना है, रूट के भीतर में 0, तो 0 को तो नहीं है लिखेंगे, लिख दो, ले तेरा मान है लिख दे। 2 गुना a का मान कितना, a का मान है 4, तो 4 दे देंगे बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, और इसका मान तो 0, तो 0 नहीं है लिखेंगे बराबर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताइए, ठीक ना। तो 4/8 प्लस माइनस 0, ठीक है। तो देखिए अल्फा बराबर आया बाबू 4/4 प्लस 0/8, आप लोगों को समझ में दिक्कत है इसलिए कर रहे हैं। बीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 0/8, इसी तरह करते हैं ना, तो बराबर कितना हो गया 4/8, और इधर कितना होगा 4/8। जब d बराबर 0 आया तो दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते b/2 ऐसे भी निकालते हैं, माइनस b का मान कितना है -4, तो प्लस 4/2 गुना a का मान 4, ऐसे भी करके निकालते हैं, ठीक है। जब मेरा मूल बराबर हो जाता है तब मूल का, तब कैसे मूल निकालते हैं बाबू, -b/2a करके निकालते हैं, -b/2a -b/2 है, इस तरह करके निकालते हैं। इस तरह भी सेम ही आंसर का इस तरह करके निकालेंगे, तो इस तरह निकालिए अगर ये वाला याद है, इसलिए ये वाला इस तरह करके इसलिए बताएं क्योंकि बच्चा लोग को ये वाला फार्मूला याद रहता है, ये वाला जल्दी फार्मूला याद रहता नहीं है, इसलिए इस तरह बना रहे हैं। आंसर सेम आएगा, इस तरह भी, इस तरह फार्मूला इस तरह भी सेम आएगा, इस तरह भी सेम आएगा, ठीक है। जो फार्मूला आपको यूज करना है यूज कीजिएगा। इससे भी आएगा 4/8 आया ना, तब कटा देंगे 1/2 1/2, इसीलिए अल्फा बराबर कितना है बाबू 1/2, और बीटा बराबर कितना है बाबू 1/2 आया ना। चलिए अब जांच करेंगे, इधर आप इधर करेंगे, इसका जांच करेंगे, आला लगाइए आला, ठीक है, सुई देंगे, जांच करेंगे, कान में लगाएंगे, आला लगाएंगे, ऐसे करके चेक करेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच करेंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, चुकी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 करेंगे, प्लस बीटा का मान 1/2 करेंगे बराबर, देखिए लघुत्तम में लेंगे 2, 1 + 1 बराबर कितना है 2/2, कटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बाबू 1 आया ना, बताइए खाली नहीं आया ना। अब निकालेंगे सूत्र से, अब सूत्र से एक बार ऐसे निकाल के, एक बार सूत्र से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर -b का मान कितना है, b का मान है -4, तो लिखेंगे -4, और a का मान कितना है, a का मान है 4, तो 4 दे देंगे बराबर 4/4, क्या होगा प्लस हो गया 4/4, कटा देंगे 1 आएगा, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1 देखिए सूत्र से भी 1 आया है, बिना सूत्र से भी 1 आया है ना, यही जांच करना है। अब 1 किया, अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर 1/4, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 होने का 1/4 हो गया। चलिए अब सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से क्या होता है सर, तो सूत्र से क्या होता है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का मान कितना है बाबू, c का मान 1, और a का मान कितना है 4, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, ठीक है। इसी से ये जांच हो गया बाबू, एक बार बिना सूत्र से निकाले, एक बार सूत्र से निकाले, तो ये दोनों बराबर हो गया, और ये वाला भी बिना सूत्र से, ये वाला सूत्र से, ये दोनों बराबर हो गया, जांच हो गया। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, 2018 से लेकर के 2024 तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2018 से लेकर के अभी तक जितना भी परीक्षा हुआ है सारे एग्जाम में सारे बार और हर बार पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस आप लोग करके जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लगता है ये क्वेश्चन नंबर 45 होगा कि होगा याद नहीं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग तो सब मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। तुरंत जस्ट बैठा दिए, भुला भी गए तुरंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा आगे भी बढ़ गया कोई दिक्कत, 44 या 45 जो भी होगा। चलिए y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -5 -3 दूर से समदूरस्थ हो, ठीक है। चलिए देखेंगे हाल, शायद मेरे हिसाब से लगता है क्वेश्चन नंबर 46 होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, 45 लिख देते, क्या दिक्कत है, तो क्वेश्चन ज्यादा ही बना देंगे, क्या होगा 44 होगा या 45 होगा या 46, इसी तरह को होगा, अच्छा रहने कोई बात नहीं है। चलिए इसको बनाने के तरीका ये देखो, ये y अक्ष बना जाए, इसी तरह सेम टू सेम x अक्ष बना भी आता है,
सेम टू सेम एक्स अक्ष वाला भी इसी तरह था, यहाँ पे खाली एक्स अक्ष लिखा रहता है। और एगो तो टाइप का बता दिया एक्स में संबंध, एगो वाई अक्ष आ गया, एगो और आएगा जिसका नाम है एक्स अक्ष। बस बात खत्म है। ये 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बाबू, वाई में किसी बिंदु स्थित उस बिंदु का निरसन ज्ञात करें जो बिंदु -5 -2 3 -2 से समदूरस्थ है बाबू, ठीक है। चलिए, जब इस समदूरस्थ का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना पता है आप लोगों को ना, सबसे पहले लिखेंगे वाई अक्ष पर, चूंकि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, 0, y होता है, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सबसे पहले बोले निर्देशांक वाला जब भी क्वेश्चन आएगा क्या कहता है समदूरस्थ इस तरह बनाना है। यहाँ पे लिखना है y है ना, तो y लिखना है 0, y, और यहाँ पे लिखना है a, और यहाँ पे लिखना क्या b। इसका मान लेना है बाबू -5 -2, और यहाँ पे कितना 3, 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न क्या करेंगे, ya बराबर yb। चलिए, ठीक, 0 -5 माइनस, उसके बाद एक बार और माइनस है, देखिए यही कॉन्सेप्ट है, प्लस y -2 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 0 -गुना प्लस, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस y -गुना प्लस y +2 का करेंगे होल स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर -2 गुना a का मान है y गुना b का मान है 2 प्लस y का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, ठीक, 2 का होल स्क्वायर। 5 × 25 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना y गुना b का मान कितना है 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी ठीक है ना। चलिए, 9 प्लस y स्क्वायर -2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4, 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4, 9 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 4। देखो इसको जोड़िए, देख के बार बार खत्म करेंगे, तो y स्क्वायर हो गया। चलिए, y स्क्वायर -4y प्लस 9 4 13। चलिए, यहाँ से कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 4 29, बराबर रूट के भीतर में y स्क्वायर -4y प्लस 13। दिख रहा है, देखो यहाँ तक तो दिख रहा है ना, जहाँ तक यहाँ तक तो दिखता है ना। नहीं, आपने लिखेंगे नहीं, ठीक। चलिए, इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे वो, ठीक है। वर्ग जब करेंगे तो ये स्क्वायर खाली हट जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर हो जाएगा बाबू y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 माइनस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 13 बराबर 0। ये y स्क्वायर कट गया। चले 4 4 8y प्लस 29 में से 13 घटे, कितना बचेगा 16, क्या 9 में से 3 गया 14 में से 16 बराबर 0। तो 8y बराबर हो गया बाबू -16, y बराबर हो गया बाबू -16/8, कटा देंगे तो -2 आ जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना गया -2, ठीक है। तो y x का नियमक कितना होता है, इसीलिए नियमक बराबर नियमक 0, y बराबर 0, y कितना बराबर 0 का तो 0 हो गया, y का मान कितना आया -2, आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। इसी टाइप में एक्स अक्ष वाला आता है, ठीक है। एक्स अक्ष वाला क्वेश्चन आता है, वो भी साथ बना ही देते हैं ना, कि बंद कर दिया। यार देखो कितना टाइम हुआ, 1:40 हुआ, 1:40 हुआ ना। एक हम कहते हैं एक्स अक्ष वाला बता के तब छुट्टी दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 नोट डाउन कीजिए।
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे आप लोग। ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a का है तो इसका क्षेत्रफल क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा फटाफट करेंगे स्टूडेंट, 50 तक बनाइए देते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा। लेकिन क्या करेंगे स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 50 बोले थे ना, तो 70 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, अभी वो वाला तो नहीं बताया है ना, इसलिए अभी दिक्कत है। 20 क्वेश्चन और बताना पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2a, क्या है 2a, इसीलिए तो क्षेत्रफल बराबर वाट, तो क्षेत्रफल बराबर वाट, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह होता है ना भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 गुना भुजा का मान कितना होता है बाबू, 2a गुना 2a, यही है ना। बोलिए तो, दुक्कम 4, दो बार में दुक्कम 2 कट गया, तो बराबर √3a स्क्वायर आ गया, √3a स्क्वायर आंसर हो गया। बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए वर्ग इकाई, लास्ट में क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट देखेंगे बाबू। 47 और 3 क्वेश्चन तो बनाना, इसके बाद छुट्टी है, छुट्टी है। हम किए थे रे। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करें। चलिए लिखेंगे, दिया है a बराबर कितना बाबू, a बराबर 4 और d बराबर कितना, d बराबर 9 में से 4 को घटाएंगे 5 और 20वां पद तो a20 बराबर वाट लिखेंगे, चूंकि a20 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 19d बराबर a का मान है 4 प्लस 19 गुना 5 बराबर 4 प्लस 19 बचे 95, इसीलिए a20 बराबर 95 4 99। चलिए क्वेश्चन 48 देखेंगे। 48 देखेंगे क्या करा, सिद्ध करें कि रूट के भीतर में 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a, ठीक है, बराबर cosec a माइनस cot a। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a बराबर cosec a माइनस cot a। ठीक है, चलिए लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, LHS बराबर 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a, इसको करेंगे वो पर में करेंगे, यहाँ पे प्लस है ऊपर नीचे किससे करेंगे, माइनस है, 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a। ठीक है, चलिए बराबर 1 माइनस cos a इंटू 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। चलिए बराबर a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का इसका 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस cos a का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos a बटे इसका करके क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos a। ठीक है, 1 माइनस cos a बटे इसका स्क्वायर ना स्क्वायर, ठीक है, बटे साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं बाबू, रूट के भीतर में 1 माइनस cos a बटे साइन a, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे इसको इसीलिए इसको होल स्क्वायर कर दिए, और स्क्वायर और रूट आपस में बोले दुश्मन एक दूसरे का, तो निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a बटे
साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बटे साइन ए। चलिए उसको इधर जाते हैं। 1 में जैसे दीवार तोड़ेंगे सर, कैसे दीवार तोड़ते हैं, 3 आदमी खिलाड़ी रहता है तो कैसे मानते हैं, एक को इधर बांटते हैं, एक को उधर बांटते हैं, लेकिन जो बीच में बस उसको उर्गैया कहते ही ना कहते हैं, बोलते तू इधर भी खेलना उधर भी खेलना, वही उर्गैया ये वाला, इसको इधर भी देंगे और इसको इधर भी देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन ए और बीच में माइनस 1 बटे कॉस ए बटे साइन ए। ये उर्गैया इधर भी खेलेगा इधर भी खेलता है, ठीक है। 1 बटे साइन मतलब कॉसेक माइनस कॉस बटे साइन कॉट ए, RHS प्रूफ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 तक उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 बस 2 क्वेश्चन और बताना है, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट और नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें, बहुत सिंपल है बाबू, क्या है बहुत सिंपल है, लिखेंगे दिया है पल पल में माने टिंकू जिया, बहुत सिंपल है बाबू। विस्की का मंजन उड़ैले पिया, क्वेश्चन को गर्दा उड़ैले पिया, तो cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर वाट, चूंकि sec थीटा बराबर क्या होता है बाबू h बटे b, इसीलिए h का मान हो गया 13 और b का मान हो गया 12, तो p बराबर वाट, चूंकि p बराबर क्या होता है रूट के भीतर में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर, h का मान कितना है, h का मान है 13 तो 13 का करेंगे होल स्क्वायर, b का मान है 12 तो 12 का भी करेंगे होल स्क्वायर बराबर 13 13 69 से माइनस 12 44 से बराबर 25, इसीलिए p बराबर कितना का बाबू, p बराबर हो गया 5, ठीक है। चलिए इसीलिए cos थीटा प्लस tan थीटा, cos का मान कितना होगा b बटे h और प्लस tan का p बटे b बटे h, b का मान कितना है, b का मान है 12 और h का मान है 13 और प्लस p का मान है कितना 5 और b का मान है कितना 12, 13 12 56 से 13 12 12 12 44 से 12 13 13 5 65 5 4 9 6 10 के 0 में 209 बटे 156 ना, 5 4 9 6 10 के 0 बन गया क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 अभी तक बनाते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि tan a बराबर √3, यदि tan a बराबर √3 तो हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वो दिया है tan a बराबर √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वाट, चूंकि tan a बराबर होता है बाबू p बटे b, इसीलिए p बराबर हो गया √3, b बराबर हो गया 1, तो h बराबर वाट, चूंकि h बराबर होता है रूट के भीतर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर p का मान कितना √3 का होल स्क्वायर प्लस b का मान 1 1 का करेंगे होल स्क्वायर बराबर 3 और प्लस 1 बराबर रूट के भीतर में 4, इसीलिए h बराबर कितना आ गया 2, कितना गया चलो 2, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन का p बटे h का होल स्क्वायर करेंगे बाबू, बोले खाली नहीं करेंगे, चलिए बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर p बटे h का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला बता दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर आया है, बाद में बोलेंगे ना। चलिए p का मान कितना है, p का मान है √3, तो √3 बटे h का मान कितना आया 2, इसका करेंगे क्या होल स्क्वायर बटे 3 बटे 1 माइनस p का मान है √3 और h का मान कितना है 2, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे बराबर, ठीक है।
√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर देखिए 3/4 बड़का बटे बराबर लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 4 और एक कम 4 4 दिया 12 माइनस 4 कम 4 1 गुना 3 3 ठीक है। चलिए 3/4 बटे 12 में 3 गया तो 9/4 बराबर 3/4 और गुना 4/9 कटा देंगे 3 कम 9 3 बार में 4 कम 4 कट गया बराबर आंसर करते हैं 1/3 आंसर। बहुत ज्यादा विवेक क्वेश्चन था, फेवरेट था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बार बार क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, और 20 क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, बोले थे 50 क्वेश्चन में ही डीलिंग कर देंगे। ठीक है, लेकिन और लगता है 20 क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन और बताए, लेकिन चाहेंगे तो 10 क्वेश्चन में कम कर देंगे, लेकिन देखते हैं। ठीक है, होगा तो 20 क्वेश्चन और बता देंगे आप लोग को, और अच्छे होगा ना। बोले कि 80 क्वेश्चन पे 80 तो लड़ेगा ना। 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन में सिमट ले, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा सिमट पाएगा तो 70 क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार इसको बनाइए। ठीक है, ये 5 लेक्चर आप लोग देखिए, बार बार इसको बनाइए, बार बार इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप लोग गारंटी है एक भी क्वेश्चन मैथ में छूटेगा नहीं। ठीक है, 2 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर 5 अंक का भी वीडियो बनाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 तो होगा ना, पार्ट नंबर 5 नंबर या खाली इसमें सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में खाली 5 नंबर या क्वेश्चन डीलिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन हम लोग का पार्ट नंबर 4 में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। पापा मम्मी जितना मेहनत करते हैं उतना भी मेहनत कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।